तो मैं अड्डे पे पहुंच गई बिल्कुल फाइनली। ये रही बस जिसमें मुझे बैठना है, तो बस टिकट भी हो गई है। तो अभी चलते हैं, बस में बैठते हैं जी। तो फाइनली मुझे टिकट मिल गई है 8:30 बजे वाली गाड़ी में। बिल्कुल रेडी हूँ मैं, बस अभी मैं घर से निकल रही हूँ, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अड्डे पे पहुँच के। तो बिल्कुल मेरी तैयारी होगी, बस कुछ मैंने ख़ास नहीं रखा। इसमें मैंने कपड़ों का सूट रखा है, तो एक ये पर्स मैंने ले लिया, ठीक है। इसी के अंदर मैं अपनी कोल्ड क्रीम और कंघी रख लूँगी कि जिसकी सख्त ज़रूरत होती है, और पेस्ट टूथब्रश रखूँगी। बस यही तैयारी। तो अभी मैं रवाना होंगी सतारा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता ही है कि कौसर के बेटे की डेथ हो गई है, तो मैं वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं वहाँ जा रही हूँ उसके गम में शरीक होने के लिए। बच्चे को तो कोई वापस नहीं ला सकता, लेकिन कौसर को हौसला तसल्ली उसको दे सकते हैं, और उसके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक उसको नेक औलाद से नवाजे, अल्लाह पाक उसको और बच्चे दे। अल्लाह पाक ने उसकी ज़िंदगी बचा ली, अब माँ है तो अल्लाह बच्चे भी देगा। और उस बच्चे को, वो तो एक जन्नत का फूल था और वो चला गया अल्लाह के पास। उसके लिए दुआ ये जो बंदा कर सकता है, तो बस दुआ कीजिएगा मैं भी खैरियत से पहुँचूँ और खैरियत से वापस आ जाऊँ। और मेरा ये कहना है कि इंसान किसी की खुशी से रह जाए, लेकिन गम से ना रहे, गम में शरीक होना चाहिए। क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह की हालत में होता है, तो उसको एक दूसरे की ज़रूरत होती है। वहाँ पे उसको कोई चाहिए होता है कि कोई उसका सहारा बने, कोई उससे बात करे, कोई उसके साथ अफसोस करे, कोई उसको हौसला दे कि ये नहीं तो अल्लाह तुम्हें और देगा। तो मैं इसी सिलसिले में जो है जा रही हूँ बहावलपुर, जो कि वहाँ जाके कौसर से मिलूँगी और उससे अफसोस करूँगी, और अल्लाह पाक उसको औलाद से नवाजे। और बच्चे को तो वापस मैं नहीं ला सकती, लेकिन दुआ गवाऊँ कि अल्लाह पाक उनको और औलाद से नवाजे। जैसे कि आप सबको पता है कि सतारा को मैंने बेटी बनाया हुआ है। जब सतारा मेरी बेटी है, तो कौसर भी मेरी बेटी है। उनके साथ मेरे फैमिली रिलेशन है, हर चीज़ से हट के फैमिली तल्लक है उनके साथ मेरे बन गए, और जो हैं, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी चलेंगे। तो बस अभी मैंने टिकट जो है वो करवा ली है। जो गाड़ी फ़र्स्ट टाइम जा रही है सुबह, उसी में मैंने करवा ली है, ठीक है। तो मैं जा अकेली रही हूँ, बस एक आध सूट मैंने साथ रख लिया। कोशिश मैं करूँगी कि सेम डे की अगर मेरी वापसी हो जाए तो ठीक है। अगर सेम डे पे वापसी नहीं होती, लेट हो जाती हूँ या गाड़ी नहीं मिलती, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे में वापसी करूँगी। तो दुआ कीजिएगा मैं भी खैर से पहुँचूँ, और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक कौसर को औलाद से नवाजे। कोई भी इंसान को ये दिल में बात नहीं रखनी चाहिए कि वो सतारा पे कौसर सोकन आ गई, या ये हो गया, ये हो गया। ये कौसर का नसीब था और सतारा का अपना नसीब था, ठीक है। ये जोड़ियाँ जो है ना, ये अल्लाह ताला बनाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मेरी तैयारी कंप्लीट है, अभी मुझे निकलना है, तो इंशाल्लाह निकलती हूँ, फिर मिलती हूँ। हाँ जी, तो व्यूअर्स बिल्कुल मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, ठीक है। तो बस अब मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि बेटा मेरा गया हुआ है, वो अपने दोस्तों के साथ मरी गए हुए हैं इधर लतरार वाली साइड पे। तो जाना है मुझे, टैक्सी गाड़ी मिल जाए या कोई क्रीम मैं चेक करती हूँ। उसको मैंने कॉल तो की है, तो वो कह रहा है कि मैं चेक करता हूँ, अगर कोई क्रीम भी बुक हो जाती है तो मैं वो भिजवा देता हूँ दरवाजे में, आप उसमें बैठ के फिर अड्डे पे चली जाएँ। तो अगर वो नहीं होती, तो फिर बाहर स्टॉप से मैं कोई देखती हूँ, कोई टैक्सी, कोई रिक्शा जो भी मिल गया, तो उसमें बैठती हूँ और पहुँचती हूँ अड्डे पे। वहाँ से बैठूँगी बस में। बस दुआ कीजिएगा जब खैर से पहुँचूँ। जब से मुझे पता चला कि ये वाक़या हुआ है ना, रात को तकरीबन ये 1:30 का टाइम था जब मुझे पता चला है, तो उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई। यकीन ऐसे मतलब हो रहा है जैसे कि खुद की कोई चीज़ खो जाती है ना, ऐसे मुझे हो रहा है। समझ नहीं आती, कभी कभी समझ नहीं आती कि पता नहीं आपका किसी के साथ कोई क्या रिश्ता नाता होता है, और उसके साथ आपको दिल से मोहब्बत हो जाती है या क्या होता है, ये नहीं पता चलता इंसान को। बहुत दुख, बहुत अफसोस हुआ है कौसर के बच्चे का, बहुत ज़्यादा। तभी बस मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सी चीज़ मिलती है। मैं रिक्शे पे जाती हूँ या फिर टैक्सी पे जाती हूँ, तो पहुँचती हूँ अड्डे पे। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6 बज रहा है, अभी मैं घर से निकल रही हूँ। तो अभी जो ना जा मैं किस में रही हूँ, ये देखो टैक्सी गाड़ी में, ठीक है। क्योंकि मेरी गाड़ी तो घर पे है नहीं, इसमें तो मैं बड़ी मुश्किल से ही बैठती हूँ, क्योंकि इसकी सीटें बहुत नीवी होती हैं। चले खैर, चले आप, चलो ठीक है। ये हमारे घर से बाहर जो मेन रोड है बाज़ार, तो अभी सुबह सुबह का टाइम है, बाज़ार बंद है बिल्कुल। तो बस सीधा अभी अड्डे पे पहुँचती हूँ। ये इस्लामाबाद का मेन रोड है, हाईवे, जिससे मैं जा रही हूँ। हमारे घर से बस तकरीबन 8 से 10 मिनट का रास्ता है फैज़ाबाद का अड्डे का।
बस इतना टाइम लगता है। मैं अपनी गाड़ी में हूँ तो कभी कभी मैं 5-7 मिनट में भी पहुँच जाती हूँ अगर रश ना हो तो। बस अभी 2-3 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। अच्छा, इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा चल रही। मैंने तो पूरी खिड़की खोल रखी है क्योंकि बाहर की हवा भी जो है ना, सुबह सुबह उठ के निकलते ही नहीं बाहर ना कभी लेते हैं। तो आज जब मैं जा रही थी तो मैंने सोचा कि बाहर की हवा थोड़ी सी लेती हूँ क्योंकि इससे भी इंसान थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। ठीक है, तो बस अभी 1-2 मिनट में मैं अड्डे पे पहुँचती हूँ, वहाँ से टिकट लेती हूँ। तो फिर देखती हूँ कि मुझे वैसे तो मैंने फर्स्ट जो मैंने कहा था जो गाड़ी पहला टाइम निकलता है उसी में मुझे टिकट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है आप 7 बजे तक पहुँच जाना। तो इसलिए मैं 6 बजे घर से निकल गई क्योंकि सब जाग रहे थे मेरी वजह से, मैं जो नहीं सोई थी अभी तक। तो मैंने कहा चले मैं चली जाती हूँ अड्डे पे, थोड़ा वेट कर लूँगी ताकि आप लोग तो सो सको। अम्मी भी जाग रही थी, छोटी बच्ची मेरी हेल्पर वो भी जाग रही थी। बस वो मेरे कपड़े शपड़े उसने मुझे रेडी करके दिए तो इसलिए। तो मैं पहुँच गई हूँ फैसल मूवर अड्डे पे। यहाँ से अभी लूँगी टिकट और फिर देखती हूँ कि कौन सी गाड़ी में जो है टिकट मिलता है मुझे। जी तो फाइनली मुझे टिकट मिल गई है 8:30 बजे वाली गाड़ी में और अभी जो है मैं लेती हूँ। और सीट मैंने घर से जो कन्फर्म करवाई थी वही मुझे मिली है 9, उससे आगे नहीं मिली। तो चलो खैर अभी जो है ये तो मजबूरी में सफ़र। ये लें, देखिए कितने दी था उन्होंने, ये लें। चलें जी अभी मैं आईडी कार्ड नंबर बता लूँ जी। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं जल्दी घर से निकल गई हूँ, ठीक है, क्योंकि घर वाले भी नहीं सो रहे थे मेरी वजह से। और टिकट फाइनली मैंने ले ली है। बस यहाँ पर मुझे कितना 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। 1.5 घंटे के बाद मुझे गाड़ी मिलेगी तो फिर इंशाल्लाह निकलती हूँ। 8:30 बजे वाली में टिकट होगा मेरा। ये गाड़ी लगी जिसमें मैंने बैठना है तो बस अभी जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अभी गाड़ी में बैठेंगे तो सफ़र स्टार्ट। तो मैं अड्डे पे पहुंच गई बिल्कुल फाइनली। ये रही बस जिसमें मुझे बैठना है तो बस टिकट भी हो गई है। तो अभी चलते हैं, बस में बैठते हैं। तो अभी जा रही मैं बस में। अच्छा, ये यूटांग बस है और इसकी इस तरफ 2 सीटें हैं। ये रही ड्राइवर सीट, तो एक तरफ सिंगल सीट है, ठीक है, कुछ इस तरह से। 9 नंबर ये वाली है, ये वाली। तो ये है मेरी सीट। अपनी सीट पे मैं बैठ गई हूँ बिल्कुल। सीट लगती तो आरामदेह है, सिंगल सीट है और काफ़ी बड़ी सीट है। अल्लाह करे कि सफ़र अच्छा गुजरे क्योंकि काफ़ी दूर का सफ़र है। तो दुआ कीजिएगा खैरियत से जाएं, खैरियत से आएँ। तो चलें निकलते हैं यहाँ से जी। तो इस्लामाबाद से गाड़ी निकल रही है, ये देखिए फैसल मूवर के टर्मिनल से। तो मैंने पूछा नहीं कि कितने घंटे का सफ़र है, तो इंशाल्लाह रास्ते में पूछ लूँगी कि कितने घंटे का सफ़र है। बस ये गाड़ी 8:30 बजे निकली है जी। तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना गाड़ी निकल गई, सफ़र स्टार्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह खैरियत से पहुँचेंगे। वैसे मेरी बात हुई थी पाक विलेज वाले भाई से, तो वो कह रहा था कि शाम को गाड़ी पहुँचेगी। और फिर मेरी मलिक शहजाद भाई से बात हुई थी तो उसको तो मेरे ख्याल में अंदाज़ा नहीं था कि गाड़ी कितने बजे पहुंचेगी। तो ये कुछ शायद शेड की वजह से ये सारा वो कलर ऐसे आ रहा है। ये है ना, समझ लें कि पता नहीं मुझे इधर क्या हो गया। तो दुआ कीजिएगा खैरियत से पहुंचूं और अल्लाह पाक उन सबको सब्र अता फरमाए। तो उनके साथ उनके गम में शरीक होंगे। और बच्चे के लिए तो बच्चे के सदक़े तो अल्लाह पाक हमें बख्शे, उसके वालिदैन को बख्शे, यही दुआ है। तो चले सफ़र स्टार्ट है अभी। देखेंगे अभी हम मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं। तो बारिश भी काफ़ी हो रही है, तकरीबन कल से ही बारिश स्टार्ट है, लेकिन दरमियान में रुक गई थी। सुबह के टाइम नहीं हो रही थी, लेकिन अभी फिर काफ़ी देर से जो है बारिश स्पीड में जी। तो व्यूअर्स बारिश काफ़ी हो रही है और हमारा जो सफ़र है काफ़ी तय हो चुका है। तो इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ रवां तवाएँ तो इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएंगे। तो ये जो फैसल मूवर की गाड़ियाँ, इनको एक लिमिट दी की होती है
तो उसके मुताबिक ये जो गाड़ियाँ ड्राइवर जो हैं चलाते हैं ओवर स्पीड नहीं मारते, क्योंकि इनके अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं। तो चेकिंग होती रहती है कि ओवर स्पीड तो नहीं मार रहे या फिर पुट्ठा सीधा कट तो नहीं मार रहे, तो बहुत एहतियात से चलाते हैं। और ये लोग बहुत एक्सपर्ट और ट्रेन ड्राइवर रखते हैं। तो उम्मीद है कि हम खैरियत से पहुंच जाएंगे। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी हो होना तो वही होता है, उसको हम टाल नहीं सकते। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे इस व्लॉग का एंड करूँगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अब वहाँ पहुँच के, इंशाल्लाह सतारा के गाँव पहुँच गए, इंशाल्लाह कौसर के पास। तो अल्लाह पाक उनको फिर से दुआ है कि सब्र दे और अल्लाह पाक उनको फिर से नेक औलाद से नवाजे और अल्लाह पाक उनकी जो भी औलाद दे, उनको बेटा दे बेटी दे, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी वाला दे। तो इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।